नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ये एक अजीब पहेली है कि भारत में तो अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, नए नए रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं, भारतीय इकोनॉमी आगे बढ़ रही है। ऐसे मैंने कई प्रोग्राम किए हैं, लेकिन भारत से जब बाहर जाते हैं भारतीय समुदाय के लोग, भारतीय फिरके के लोग, तो वहाँ पर जाकर ये और ज़्यादा अच्छे काम करते हैं और इससे भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन होता है। अब इस सिलसिले में चंद मोटी मोटी बातें आपके गोशगुजार कर दूँ। वो ये है कि ऐसे मैंने कई प्रोग्राम पहले भी किए हैं जिसमें बताया कि किस तरह अमेरिका की बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं उनके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, चेयरमैन भारत के लोग हैं, इंडियन अमेरिकन। नाउ दे हैव टर्न इनटू अमेरिकन, बट ओरिजिनली दे बिलोंग टू इंडिया। अब इसमें कितने नाम गिनूं? सत्या नादेला है, सुंदर पिचाई है और कई है, विनोद धाम है। लेकिन उसके साथ साथ अब तो अच्छा, सुनीता विलियम्स आपने सुनी होगी, एस्ट्रोनॉट, उसने भी भारत का नाम है। शी इज इंडियन अमेरिकन, दो मैरिड टू वन अमेरिकन पर्सन। और अभी जो इलेक्शन होने जा रहे हैं 2024 की 5 नवंबर को, सदारती इलेक्शन, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन अमेरिका में, इसमें कोई भी जीते हुकूमत में एक हिंदुस्तानी आएगा। उसकी वजह ये है, अभी डेमोक्रेटिक जो नॉमिनी है फॉर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन वो है कमला हैरिस, एंड शी इज एन इंडियन, दो मैरिड टू जमाइकन अफ्रीकन पर्सन। लेकिन वो खुद तो बिहारी है, हिंदुस्तान से ताल्लुक रखती है। अभी तो नाउअडेज शी इज इंडियन अमेरिकन, बट देयरफॉर शी कैन कंटेस्ट द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। और उसके साथ जो ट्रंप हैं रिपब्लिकन कैंडिडेट, उसका जो टीममेट है यानी फॉर वाइस प्रेसिडेंट, वो है जैक वांस, और उसकी जो बीवी है उसका नाम है उषा, और वो इंडियन है। यानी या तो हिंदुस्तानी सदर बनेगा या जो नायब सदर होगा उसकी बीवी हिंदुस्तानी होगी। यानी एक तरह से पावर में एक हिंदुस्तानी तो आएगा ही आएगा 5 नवंबर के बाद। ये है भारतीयों का भारत के बाहर रहकर काम करना। अब इस सिलसिले में जो एक सर्वे आया है, ये दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बीसीजी और इंडिया स्पोरा, इन्होंने मिलकर एक सर्वे किया है और जिसमें इन्होंने क्या बताया है, छोटी छोटी मोटी मोटी बातें मैं आपके गोशगुजार कर रहा हूँ। उसमें कहते हैं कि अमेरिका में 51 लाख भारतीय रहते हैं, तकरीबन मेरे ख्याल में 32-33 करोड़ की आबादी है। तो आप कह सकते हैं कि 1.5%, 1.5% इंडियन हो गए। और 1.5% जो इंडियन है ना, वो वहाँ का जो टैक्स होता है ना, वो 6% टैक्स भरते हैं। और एवरेज कमाई जो है एक हिंदुस्तानी की, वो 1,36,000 अमेरिकी डॉलर है, जबकि एवरेज कमाई पूरी अमेरिका की उससे आधी है। यानी ये उनसे दुगना कमाते हैं। हर 10 डॉक्टर में, ऑफ एवरी 10 डॉक्टर्स इन यूएसए 1 इज एन इंडियन। 10% तो इंडियन है, जबकि मैंने बताया कि भारतीयों की वहाँ पर जो आबादी है वो सिर्फ 1.5% है, 1.5%। होटल्स
पूरे अमेरिका में जितने होटल हैं 60% भारतीयों के हैं, इंडियंस ओन 60%, और उनमें 40 लाख लोगों को नौकरी दी हुई है और वो $700 बिलियन पर एनम कमाते हैं। ये इंडियंस की कंट्रीब्यूशन है। किराए की दुकानें, किराने की दुकानें, सारी प्रोविजनल स्टोर्स 24/7 वगैरह जैसे होती हैं वहाँ पे अमेरिका में, 45% भारतीयों की है और वो $400 बिलियन पर एनम कमाते हैं। यूनिकॉर्न, आपको शायद बहुतों को इतना इल्म न हो, मैं आपको बता दूं। कोई भी नई कंपनी बनती है, स्टार्टअप कहते हैं, एक बार वो उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन $1 बिलियन से क्रॉस कर जाए, यानी 100 करोड़ अमेरिकी डॉलर से बढ़ जाए, उसे यूनिकॉर्न कहा जाता है। 2010 में भारत ने एक यूनिकॉर्न बनाया, आज 114 है। मैं आपको बता दूं, अमेरिका में जितने यूनिकॉर्न बनते हैं उनमें 10% भारतीय है, ज़्यादातर भारतीय है। भारतीयों की लीडरशिप में जो कंपनियां हैं वो बनती हैं यूनिकॉर्न। और अभी ये जो आदादो शुमार हैं और भी हैं कुछ, मैं आपको बताता हूँ। अभी भारत से हर साल 2.25 लाख बच्चे पढ़ने के लिए अमेरिका जाते हैं, जो कि वहाँ पर $10 बिलियन यूएस खर्चा करते हैं। अमेरिका जो है उससे भारत $51 बिलियन का माल इंपोर्ट करता है। अमेरिका से भारत में $63 बिलियन की एफडीआई आती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है। और 96 इंडियन मूवीज ने जो है $1 मिलियन से ज्यादा कमाया है। ये वहां पर अमेरिका में मैं बता रहा हूं। 22,000 इंडियन अमेरिकन वहां पर टीचर्स हैं अमेरिका में। और वर्क प्रोफेशनल्स 76% इंडियन ओरिजिन के। 70% इंडियंस जो है ना, वो वहां के लोकल लोगों के साथ शादी करते हैं। यानी उनमें ये नहीं होता कि भाई मुझे सिर्फ इंडियन के साथ ही शादी करना है। जैसे मैंने सुनीता विलियम्स का किस्सा बताया आपको, जो एस्ट्रोनॉट है। अब भारतीयों की ये कंट्रीब्यूशन है जब वो भारत से बाहर जाते हैं, और इसका अभी मुआवजा करें पाकिस्तानियों के साथ, किसी को बुरा लगेगा, लेकिन करना पड़ता है। 47 तक हम एक ही कौम थे, अब 3 बन चुके हैं। अब पाकिस्तानियों और बांग्लादेशियों के साथ आप इनका मुआवजा कीजिए। मैं एक पाकिस्तानी का किस्सा बताता हूँ आपको। एक ताज़ा किस्सा है, ये 1 हफ्ते भर की बात है। इंग्लैंड में एक पाकिस्तानी पहुंचता है, मोहम्मद अली उसका नाम, आप गूगल करके देख सकते हैं। उसने एक अंग्रेज लड़की का रेप किया, उसकी इस्मत दरी की। जब उसे पकड़ा गया तो वो मासूमाना जवाब क्या देता है कि मुझे नहीं मालूम कि रेप करना कोई गुनाह है, कोई क्राइम है। यानी जैसे पाकिस्तान में तो रेप करने की खुली छूट है, वो ऐसा कहता है। अब तो खैर वो ही इज बिहाइंड द बार्स, जेल में है, उसके ऊपर केस चलेगा। अच्छा, इसी तरह मैंने एक प्रोग्राम भी किया था, बताया कि ग्रूमिंग गैंग्स हैं बरतानिया में, बहुत बदनाम जमाना है वो। उनमें ज़्यादातर पाकिस्तानी होते हैं, पंजाबी मोस्टली, और वो छोटी छोटी लड़कियों को फंसाते हैं और उनको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करते हैं। बहुतों को पकड़ा गया है, सजाएं भी हुई है, लेकिन फिर भी वो लोग मानते नहीं। अब पिछले 1 महीने से पाकिस्तानियों के खिलाफ या मुसलमानों के खिलाफ पूरी बरतानिया में एक नफरत की मुहिम चल रही है। इन्हें निकालो, इन्हें बरतानिया से बाहर करो, जबकि वो तो कहते हैं कि ये इस्लामोफोबिया है। अब अगर इस किस्म के वाकयात वो लोग बरतानिया में करेंगे, यूरोप में करेंगे, जर्मनी में करेंगे, अमेरिका में करेंगे, तो इस्लामोफोबिया तो होगी, नफरत तो फैलेगी उससे।
क्योंकि आपके जो करतूत हैं वो लोगों को मजबूर करते हैं। इसी तरह अभी बांग्लादेश का ही मिसाल ले लीजिए। बांग्लादेश में तकरीबन 10 दिन हो चुके हैं। 5 तारीख को ये उन्होंने हुकूमत हटा दी, चुनी हुई हुकूमत मुंतखब की हुई शेख हसीना वाजिद की। उसके बाद ये बांग्लादेशी जो हैं पूरे दुनिया में, लंदन में हो, अमेरिका में हो, हता कि उन्होंने तो दुबई में भी नहीं छोड़ा, जुलूस निकाले शेख हसीना के खिलाफ। अरे भाई, तुम्हारी बांग्लादेश की सियासत का वहां पर क्या ताल्लुक है? एक बार तुम वहां के हो गए, अमेरिका में हो या बरतानिया में, उनको हलफ लेना पड़ता है कि मैं इस मुल्क के साथ वफादारी करूंगा। तो एक मर्तबा तुम वहां के हो गए तो फिर तुम्हें क्या पड़ी है कि वहां के अमन अमान में खलल डालते हो। ये है पाकिस्तानियों की करतूत, और इनकी ही वजह से उनमें वहां की जो लोकल पॉपुलेशन है उनसे नफरत करती है। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम खत्म करने की मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मर्तबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और एक घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।